Good morning students, and again welcome to our social science class. In this class we continue study our chapter number 4. The first it is the Harappan civilization. Now we study its case study, and different points which comes under this case studies are commercial relation of the Indus Valley people with the other civilizations, decay and fall of Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया। 1000 तक के फॉरेस्ट का बहुत अच्छे से इसने अपना डेवलपमेंट करा, पर 1000 साल के बाद लगभग अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम से फिनिश खत्म सा हो गया। उसके क्या लॉजिक से कंक्लूजन, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड वी आल्सो कंपेयर इट विद द आर्यंस। आर्यन सिविलाइजेशन से मैं कंपैरिजन करेंगे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशंस का, and in the last we see what are the key terms, and you have to write these key terms also in your notebook. कुछ चैप्टर में key terms दिए हुए हैं, कुछ में नहीं, तो जहां भी key terms दिए हुए हैं तो आप key terms आपकी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। The next topic is commercial relation, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे उनका किन लोगों के साथ क्या क्या कमर्शियल रिलेशंस थे। The people of the Indus Valley has maintained close commercial relation both within and outside the country, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर। कंट्री के अंदर मतलब जैसे हड़प्पा है तो उसके मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, जो अलग अलग उनकी सिटीज से, उनसे क्या रिलेशन थे। कंट्री के बाहर मेरी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, उनसे के क्या रिलेशन थे, किस तरीके से ऑपरेट करते थे। तो इनके रिलेशन दोनों के साथ थे, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी। For the import of precious stones, different metals and other articles, they established connection with southern India, eastern India and Kashmir, and as well as certain Central Asian and Western countries. कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी थोड़ा अजीब लगता है, काफी दूर है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका एक्सेट्रा। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ भी, इस तरह जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर जो हमारा बोल सकते हो मिडिल इंडिया था वहां भी, तो इन्होंने क्या करा, डिफरेंट जगह के ऊपर अपने कमर्शियल रिलेशन डेवलप करे। कश्मीर के साथ भी उन्होंने अपने कमर्शियल रिलेशंस डेवलप करे। There is an overwhelming mass of evidence that clearly show that flourished trade probably through the land route of Baluchistan and Persia existed between the Indus Valley and the Sumer, which is मेसोपोटामिया। तो कुछ रूट्स हमारे को मिले, उस चीज से हमारे को कंफर्मेशन होता है चीज का कि उनके जो ट्रेड रिलेशन है उस समय मेसोपोटामिया तक थे, उनके लोगों से वो ट्रेड करते थे वाया कश्मीर। न्यूमियस सेल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन विद इंडस स्क्रिप्ट्स एंड ब्राह्मणी बुल्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस सुमेरियन और मेसोपोटामियन साइट्स। जो सुमेरियन या मेसोपोटामियन साइट्स है वहां पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिली हैं। तो चीज से प्रूव होता है कि इनके रिलेशन मेसोपोटामिया तक थे। Likewise, various imports from Sumer recovered in the Indus Valley clearly indicate trading between India and Sumer or Mesopotamia in initial times. तो इनसे पता चल रहा है कि हमारे किस तरीके से रिलेशन मेसोपोटामिया से। Historians believe that the Indus Valley people had also maintained trade relation with Egypt and create through Sumer। ये और बता रहा है कि हमारे जो ट्रेड रिलेशन है हमारे से, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ट्रेड रिलेशन थे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर पर बना था उनसे हमारे ट्रेड रिलेशन से। इससे आपको पता चल रहा है उस समय का जो ट्रेड है वो भी काफी डेवलप था। डिके एंड फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया, कैसे डिके हुआ, कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। The Indus Valley civilization lasted about 1000 years, लगभग 1000 साल तक ये रहा। It disappeared by about 1500 BC when the Aryan began to arrive in China, in India। कि जब मिडिल इंडिया से आर्यन पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ आए, ठीक है, तो उसके बाद से जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया और ये लगभग 1500 BC के आसपास डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ। स्कॉलर्स हैव गिवन वेरियस रीजन फॉर दिस कोलैप्स। अलग-अलग स्टोरियंस ने अलग-अलग रीजंस दिए। कोई कहते हैं
आ गया था, फ्लड आ गया था, कुछ लोग कहते आर्यंस ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, इनको वार करना, युद्ध करना नहीं आता था, जिससे डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। इट माइट हैव डिस्ट्रॉयड बाय रेगुलर फ्लड्स, ऐसा हो सकता है कि लगातार बाढ़ आने की वजह से, रेगुलर फ्लड आने की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया। एन एपिडेमिक और सम टेरिबल डिजीज began to change and the region become more and more dry like a desert। बता एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ, जैसे मान लो कोरोना के प्रॉब्लम से, इसी तरह कोई एपिडेमिक आया, महामारी आई, या बोल सकते हो इसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर चेंज हुआ, कोई और दूसरी बड़ी डिजीज आई, कंटिन्यू में फ्लड्स आए, तो इसकी वजह से जो आपका जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये बताया जाता है क्लाइमेटिक चेंज बहुत जबरदस्त हुए और वहां पर जितना पानी था धीरे धीरे वो खत्म हो गया। हमने पढ़ा था किसी टाइम पे सरस्वती रिवर थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई, तो जो वाटर की क्वांटिटी वहां पर लगातार वो खत्म हो सकता है, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। Perhaps the Aryans attacked their cities and destroyed them। ये भी हो सकता है कि आर्यंस ने उनके ऊपर अटैक करा, उनकी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। It is also possible that earthquake might have been responsible for the destruction of the Indus Valley civilization। ये भी पॉसिबल है कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जिसकी वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अलग-अलग पूरे इसके अलग-अलग रीजंस मानते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1500 बीसी के आसपास ये धीरे-धीरे करके पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लगभग खत्म हो गया। कंक्लूजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसने हमारे को क्या कंट्रीब्यूशन दिया, हमने यहां से क्या सीखा। द इंडस वैली पीपल वर पीस लविंग पीपल हु एंजॉयड लग्जरियस एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। कैसे थे वो शांति प्रिय लोग थे, लग्जरी विलासिता की लाइफ जीना चाहते थे, आराम से जीना चाहते थे, ठीक है, उनको वॉर करना नहीं आता था, युद्ध करना नहीं आता था, और काफी वो शांति प्रिय लोग थे, आराम से रहने वाले। सम ऑफ देयर अचीवमेंट्स आर रियली रिमार्केबल एंड they left a heritage of which we are really feel very proud। उनकी जो कंट्रीब्यूशन, जो हेरिटेज है हमारा, उन्होंने हमारे को जो दिया उससे हम खुद बहुत प्राउड फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे। अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली पीपल, इट इज सेड दैट दे गिव टू द वर्ल्ड इट्स अर्लियर सिटीज, कि दुनिया में सबसे पहले जो अर्बन सिविलाइजेशन, जो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। सबसे पहले सिटी बना करके रहना, शहरों में रहना। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इट्स फर्स्ट टाउन प्लानिंग, सबसे पहले टाउन प्लानिंग किसने करी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। इट्स फर्स्ट आर्किटेक्चर इन स्टोन एंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सैनिटरी, इन्होंने सैनिटरी सिस्टम डेवलप करा, स्टोन से मकान बनाए, पत्थरों से मकान बनाए, कोई एक तरह का पहला एग्जांपल माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। आर्किटेक्चर स्टोन and its first example of sanitary engineering and drainage work। To them also goes the credit for producing some of the earliest specimen of pottery and also inventing the device of art to harness the labor force of animals and man's utility। कि किस तरह से man's की utility है, उसकी जो काम करने के तरीके उसको बढ़ाया जाए, किस तरीके से उन्होंने अदर वेपन्स डेवलप करे, स्पेशली जो इनके पॉटरी में या बोल सकते आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज में आते थे। कंपैरिजन ऑफ द हड़प्पन एंड द आर्यन सिविलाइजेशन, हड़प्पन और आर्यन के अंदर हम कंपैरिजन करें, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है। द हड़प्पन पीपल वर एज मच इंडियन एज द आर्यंस, कि हड़प्पन पीपल इतने ही इंडियन थे जितना कि हम आर्यंस को इंडियंस मानते हैं। However, there were some discriminations between the two which are given below। कुछ उनके बीच जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर बताए गए। The Aryan civilization was rural in character while the Harappan civilization was urban। पहला डिफरेंस क्या है, जो आर्यन सिविलाइजेशन है वो रूरल है, ग्रामीण है, गांव में रहते थे वो, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्बन है, हड़प्पा के लोग सिटीज में रहते थे, शहर बना के रहते थे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। The Indus people were by and large peace-loving, while the Aryans were warlike and the frequently engaged in war and battles। जो हड़प्पन
पीपल से वो पीस लविंग थे, शांति से रहना चाहते थे, जबकि आर्यंस कैसे थे, वार लविंग, युद्ध प्रेमी, बार बार युद्ध करना चाहते थे और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा टाइम वो युद्ध करते रहे निकाल देते थे। द हॉर्स which had been closely associated with the economic life of the Aryan was not used by the Indus people. घोड़ा हॉर्स, आर्यंस को हॉर्स की नॉलेज थी, उसका अलग अलग तरह से यूटिलाइजेशन करते थे, स्पेशली एट द टाइम ऑफ वॉर, और रैपिडली उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लेते थे, किसी जगह पर आने जाने के लिए, जबकि हड़प्पन पीपल को हॉर्स की नॉलेज ही नहीं थी। द आर्यन वर्शिप द काउ एज ए स्केर्ड एनिमल, द हड़प्पन पीपल वर्शिप द हम्प्ड बुल। आर्यन पीपल किसकी पूजा करते थे, गाय की, ठीक है, जबकि जो हड़प्पन पीपल है किसकी पूजा करते थे, बुल की, जिसका कि बोल सकते हो जिसका कि ऊबड़ निकला होता है। द इंडस पीपल वर आइडल worships and worship the image of the Lord Shiva and the Mother Goddess। जो इंडियन पीपल वो मूर्ति पूजा करते थे, भगवान शिव, या बोल सकते हो कैसे वर्शिप द इमेज ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड द मदर गॉडेस, मतलब अलग अलग देवियां बना के फीमेल्स की भी को पूजा करते थे इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस, देवी के रूप में। ऑन द अदर हैंड द आर्यन डिड नॉट प्रैक्टिस आइडल वर्शिप, दे वर्शिप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। जब आर्यंस की बात करें तो मूर्ति पूजा नहीं करके जो हमारे को डिफरेंट नेचर्स हैं, जैसे मान लीजिए ट्रीज हैं, सन है, मून है, इनकी पूजा करते थे आर्यंस, मेनली ट्रीज एंड सन। The Harappan people preferred indoor amusement, the music and the dance in comparison to outdoor games like hunting and chariot racing by the Aryans। जो हड़प्पन पीपल है वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, इंडोर, जैसे डांस करना, गाने सुनना तो नहीं मतलब गाने गाना, ये काम वो करते थे, जबकि जो आर्यंस है उनको क्या लाइक करते थे, आउटडोर्स, हंटिंग करना, शिकार करना, घोड़े की रेस लगाना, रथों की रेस लगाना, all this like by the Aryans। Okay, notwithstanding the dissimilarities between these two civilizations, each most historians believe the people of both the civilization, the Aryans and the Indus Valley inhabitants, knew each other well। चाहे आर्यंस की बात करें, चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, बहुत फ्लोरिश्ड इन इंडिया एंड बहुत नो टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुआ, बहुत अच्छे से आगे बढ़ा। नाउ वी सी द की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट आर कल्चर? कल्चर मींस द वे ऑफ लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, थिंकिंग, बिहेवियर एंड बिलीफ ऑफ ए सर्टेन कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी के डिफरेंट जो बोल सकते हो ट्रेडिशंस है, उनका आर्किटेक्चर है, उनकी सोचने का तरीका है, उनके विश्वास है, ऑल दीज आर इंक्लूड इन देयर कल्चर। हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको संस्कृति। हर स्टेट की, हर कम्युनिटी की संस्कृति अलग अलग होती है। सिविलाइजेशन द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कल्चर व्हेन इट बिकम्स मोर वैलिड, एडवांस्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। सिविलाइजेशन मतलब हमारी डेवलपमेंट का, हमारे कल्चर के डेवलपमेंट का वो पार्ट कि जिसके अंदर हमने खुद को बहुत एडवांस किया और वेल ऑर्गेनाइज किया। सील्स, क्ले टैबलेट्स यूज्ड फॉर द हड़प्पन मर्चेंट्स टू स्टैम्प देयर गुड्स। सील से बोल सकते हैं, इससे मोहर बोलते हैं हिंदी के अंदर, जैसे बोल सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कोइंस आते इसी तरह के, इससे थोड़े हेवी भारी होते हैं वो। जो ये क्या सील्स हमारे लिए एक तरह के बोल सकते हो मोहर है कि जिसको कि यूज हड़प्पन पीपल अपने ट्रेड के लिए करते थे, व्यापार के लिए काम में लेते थे। एक तरह बोल सकते हैं उस समय की एक करेंसी थी, हिंदी के अंदर बोलते हो मुद्रा के रुपए पैसे। ओके, सिटीजन द नेम गिवन टू फोर्ट लाइक रेस portion of the Harappan cities where public buildings, places of worship, workshop etc. were built। अपने पहले पता सेटल क्यों गए और उन्होंने सिटी डेवलप करके उसके बीच में एक बड़ा सा हिस्सा जो कि काफी ऊंचाई पर होता था और सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहीं पर बनाई जाती थी। और इवन उस समय के जो किंग वगैरह होते थे या उनकी फैमिली से इंपॉर्टेंट पर्संस होते थे, उन सबके जो रेजिडेंस मकान यहीं पर होते थे। गिरेमिरीज स्टोन हाउस वेयर द Indus Valley people stored their extra produce to the use in cases of emergencies। गिनेरीज क्या कैसे बोल सकते हैं, बड़े बड़े गोडाउन से जिसके अंदर फूड, राइस और व्हीट को स्टोर करके रखते थे और उसको काम में लेते थे इन द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। सिंपली बोल सकते हैं गोडाउन्स, बड़े बड़े गोदाम थे। ग्रेट पब्लिक बार,
a big tent of Mohenjo-daro which was used by the general public on certain religious festival. मतलब बहुत बड़ा बात बोल सकते, बहुत बड़ा बाथरूम बनाया गया ओपन, कि जहां पर उस समय के लोग उसको यूज में लेते थे, स्पेशली रिलीजियस पर्पस पर, स्पेशल डेज पर. So by this we will study in complete or in detail our chapter. The first it is the Harappan civilization. आप इनके कीटन सबके नोटबुक में रिटर्न में आपको करना है, और उसके बाद आपका जो भी वर्क है मैं आपको कल से व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा. थैंक यू.